करने जा रहे हैं। ये कहानी सितम चुनारगढ़ की है दोस्तों। आइए, ये कहानी सितम चुनारगढ़ की है दोस्तों, और कहानी की पहली सीन हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। ये महाराज का शाही राज दरबार, और अपने राज दरबार में अपने उचित स्थान अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं जो महाराज जिनका नाम है महाराज सत्यजीत सिंह, और महाराज के दाईं तरफ जो बैठे हैं वह है इसी राज्य के महामंत्री जिनका नाम है मंत्री कृपाल सिंह, और महाराज के बाईं तरफ जो बैठे हैं वो है इसी राज्य के सेनापति जिनका नाम है सेनापति यशपाल सिंह। और पेंशनिया भी मुबारकबाद पेश कर रही है, सिपाही भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कहानी की पहली सीन होगी और कहानी का नाम है चूनर का दाग और डाकू लहना सिंह। महामंत्री कृपाल सिंह चार कंपनियों को शाही घराने से दो शर्फियां और हीरे के दो हार देकर इन्हें सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे तानवी सम्राट, राइस के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कर्तव्यों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर बड़ी सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज पौधा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भोग के लिए रुखसत हो जाओ।
चाहता हूँ। आदेश करी राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हमारी प्रजा की क्या हुआ है? अवश्य बताऊंगा राजन, बड़ी गौर करके सुनेगा। तो समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार, और प्रजा के नाम से करती जाएगी। आज के इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है, आपकी ये सारी जनता, आपकी यही सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश केवल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति यशवंत सिंह, आज सेना के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए महाराज, आप मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? जो
पाएगा। कृपाल सिंह, प्रजा हमारी खुशहाल है, सीमा भी हमारी सुरक्षित है, लेकिन एक बात का मुझे बेहद शर्म है, और वो शर्मा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंदिरा का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंदिरा भगवान को प्यारी हो गई। हमारी महारानी इंदिरा के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है, लेकिन रातों दिन में घुम में डूबा रहता हूँ। ईश्वर अगर पुत्री के लगे मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बात बहुत संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। इसी बात का मुझे शर्मा लगता है। राजा, चिंता करने से कोई काम हासिल नहीं होता है, सब्र से काम लीजिए। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, लिखा बिना कोई लेट पाता नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर, पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इसका दारिद्र को कुछ सब्र से काम दीजिए महाराज। आपके पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, आप अपनी पुत्री को हुई पुत्र समझिए राजा। एक दिन आपके न रहने के बाद जब आपकी बेटी बालिक हो जाएगी तो एक दिन इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कितने ऊंचे विचार है। मेरे ना रहने पर हमारी बेटी गुलशन इस तख्त ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी। स्थान ग्रहण करो। और कृपाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुंदरी को और शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर शीघ्र ही फिर राज दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो।
थे कृपाल सिंह, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त सेनापति पत्नी सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन का लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम सुंदरी को कुछ ना दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। हमें तो महान खुशी है कि आप अपनी बेटी के परवरिश में सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। महान खुशी है महाराज। हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। हुजूर आपके हुक्म का बंदा ये शुक्रगुजार है और बस सुंदरी के आने का इंतजार।